Okay, write down heading. Relation between F and R. F and R. F is the focal length and R is the radius of curvature. F is the focal length and R is the radius of curvature. Let us suppose this is the concave mirror and this is the principal axis and one ray is coming ray आ रही है पैरेलल आती है तो क्या होता है ये फोकस से होकर चली जाती है सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द फोकस ये फोकस से होकर चली जाएगी ओके और ठीक है पहले इतना बनाओ ऐसे एक रे नहीं होगी बहुत सारी रेज होंगी इसमें एक तो दिखाया गया एक चीज जो मुझे समझाने वाली है तो थोड़ा अलग से मैं समझाता हूँ यहाँ देखना अगर ये स्फेयर है इसका सेंटर है और अगर आप यहाँ अगर आप टेंजेंट डालते टेंजेंट तो ये जो टेंजेंट है वो रेडियस और टेंजेंट आपस में नॉर्मल होता है सेम अगर आप यहाँ पे अगर टेंजेंट आप डालते वैसे और ये रेडियस है इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालें और वहां से रेडियस को मिला दें तो दैट ऑलवेज इट विल मेक 90 डिग्री बोलो किसी भी पॉइंट यानी सेंटर से मिलाने वाली कोई भी लाइन हो किसी भी पॉइंट पे दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोग दैट इज ऑलवेज normal and radius structure and tangent at the point of radius where the radius is joining it will always make 90 degree ये क्लियर होगी बात आपको सेम इसी तरीके से ये भी एक सर्कल का पार्ट है स्फेयर का पार्ट है स्फेयर का पार्ट है ये पूरा है ना तो यहाँ से अगर यानी कि सर्कमफ्रेंस अगर सेंटर को मैं अगर मिला देता हूँ इट विल बी परपेंडिकुलर बोलो तो सेंटर से जब भी लाइन ड्रॉ की जाएगी सेंटर से जब भी ड्रॉ की जाएगी हम जानते हैं कि जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे परपेंडिकुलर क्या होता है नॉर्मल अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इससे परपेंडिकुलर क्या होगा नॉर्मल ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इससे परपेंडिकुलर क्या होगा नॉर्मल मीन्स अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इससे परपेंडिकुलर it will behave like normal okay it will behave like normal let us suppose the point that point is b uh, that point is b and here where the ray is passing that is f focus and this is the pole draw the figure properly okay this is the incident ray
and this is the normal. The angle between incident ray and normal is angle of incidence, and normal and reflected ray, that is R. R means angle of reflection. And you know very well here FP is what? It is focal length, and CP is what? It is radius of curvature. यहां से लिखिए यहां तक चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता, मैं लिखा नहीं. Let us suppose this angle is alpha. You know very well, I is equals to R, angle of incidence is equal to angle of reflection, ये पता ही है. और यहाँ पे I और ये अल्फा ये आपस में बराबर हो, मीन्स I is equals to R is equals to अल्फा, मीन्स ये दोनों आपस में बराबर. ओके, एक चीज पूरे रे ऑप्टिक्स में जो आपको एज्यूम करनी है, पूरे रे ऑप्टिक्स में आपको एज्यूम करनी है, अदरवाइज दिक्कत हो जाए. क्या ये एजम्पशन है, याद रखो. ये जो रेज है ये ये वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए. देखो यहाँ पे रेज मस्ट बी very close to principal axis. जिसको हम पैरेक्सियल रेज कहते हैं. रेज शुड बी पैरेक्सियल. Paraxial rays means rays very close to the principal axis. Rays very close to the principal axis. Rays very close to the principal axis is called paraxial rays. ये कंडीशन होनी चाहिए. अगर ऐसा है, इसके नीचे आप लोग लिख लेना, अगर ऐसा है देन यहाँ पे देखना एफ बी और एफ पी ये बहुत पास होगी, तो एफ बी और एफ पी देखने में नहीं लगा. एफ बी is approximately equal to FP. FP is approximately equal to FB. ठीक है. अच्छा, दूसरी कंडीशन अल्फा और आर आपस में बराबर है, सो अल्फा इज इक्वल टू आर, ये दोनों बराबर है, तो क्या कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा ये वाला? अगर अल्फा और आर आपस में बराबर है तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा. कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल, वेरी गुड. आइसोसेलेस होगा तो सी एफ और एफ बी आपस में बराबर होगा, यानी एफ बी इक्वल टू सी एफ इक्वल टू एफ पी, क्योंकि दोनों एंगल के सामने वाली जो साइड्स होंगी बराबर होगी. ठीक है ना. यहाँ पे आप देखोगे सी एफ और एफ बी बराबर है, सी एफ और एफ बी बराबर है, एफ बी और एफ पी बराबर है. तो हम क्या लिख सकते हैं?
सी एफ इक्वल टू एफ पी एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल एफ फोकल लेंथ। अच्छा, यहां पे देखोगे सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ सॉरी सी एफ, एक मिनट आगे सी एफ आगे गड़बड़ हो जाएगा। एफ बी और एफ पी, एफ बी और एफ पी आपस में बराबर है, सी एफ और एफ बी आपस में बराबर है, इसलिए सी एफ और एफ पी आपस में सी एफ और इसलिए सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ प्लस एफ पी इक्वल टू आर। सी एफ और एफ पी दोनों एफ एफ है, एफ प्लस एफ ये भी और ये भी इज इक्वल टू आर, यानी 2f इज इक्वल टू आर, यानी f इज इक्वल टू आर बाई 2। ये हमको प्रूफ नो डाउट। देखो, ये तो मान लो हो गया। इसको अगर हमको कॉनकेव की जगह पे कॉन्वेक्स बनाना हो, सेम दिस r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r बाई 2, इट इज वैलिड फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव बोथ, दोनों के लिए वैलिड है। अगर आप कॉन्वेक्स की तरह बनाना चाहोगे, मान लेते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, देख लो जैसे बना गया, इसमें पैरेलल रेज आएंगे, पैरेलल रे आएंगे, ठीक है, और ये लगेगा कि ये फोकस से निकल के जा रहा है, और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, this will be the normal and this is I and this is R। तो जैसे यहाँ बना होगा वैसे ठीक है। ये सेंटर से ये सेंटर है, ये आपका F है, इट विल बिकम अल्फा। इस तरह से बनेगा, आएगी पैरेलल और फोकस से निकलती हुई अपीयर हो, है ना, सी से ये बी हो जाएगा और ये आपका बी पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसको भी बना सेम इसी का रिफ्लेक्शन है, कॉन्केव के लिए या कॉन्वेक्स के। जो चीज फार्मूले में यहाँ हमने लगाई है वो चीज हम यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले आपने माना हुआ है आर, और ये देखो ये आर है तो ये भी अंदर वाला आर, आर और अल्फा, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ वैसे वो ट्रायंगल बना, आर और अल्फा, यहाँ पे आई और आर बराबर है, आर और ये वाला आर, ये आई और अल्फा एक ही लाइन से जुड़ कटे कटे, आई और अल्फा और आर आपस में सब बराबर होंगे, आई और आर और अल्फा बराबर होंगे तो ये वाली और ये वाली लाइन बराबर होगी, ये बराबर होगी, और ये पैरेलल पैरेक्सियल है, एफ बी और एफ पी बराबर होगी, दिस प्लस दिस इक्वल टू आर, एफ प्लस एफ इक्वल टू आर, यानी एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो ये चीज है, सब कुछ वही लगेगा इसमें।
इस वाले को करना नहीं जा रहा हूँ मैं, आपको कर लेना। डन। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, rules for drawing images, rules for drawing images formed by spherical mirrors, formed by spherical mirrors. Rules for drawing images formed by spherical mirrors, formed by spherical mirrors. देखो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे स्टार बना बना नोट कर लेना। अगर मैं कहूँ कि अगर ये कॉन्केव मिरर है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर रेज पैरेलल आती है तो कहां से जाएंगी वो? फोकस, जो कि अभी बना चुका। ठीक है, सेम इसी का अगर उल्टा, अगर कॉन्वेक्स हो, रेज अगर पैरेलल आएंगी तो ये फोकस से निकलती हुई अपीयर हो। ठीक है, बनाओ फिगर कॉन्केव के लिए पहला, ये अभी बना चुके। दूसरा रूल कहता है, पहला रूल क्या कहता है, अगर रेज पैरेलल आ रही है तो या तो फोकस से वो जाएगी और appears to go from the focus, appears, इस केस में रियल इमेज बन रही है और इस केस में वर्चुअल इमेज बन रही है। उसके बाद क्या बोला है दूसरे नंबर में, कि अगर फोकस पे आएंगी रेज, मान लो ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, दिस इज द फोकस, और अगर फोकस पे आ रही है, ठीक है, फोकस पे आ रही है यानी ऐसे जा रही है तो पैरेलल निकल जाए, जस्ट रिवर्स, फोकस पे आ रही होगी तो ये पैरेलल निकल जाएगी, जस्ट इसका रिवर्स, पैरेलल आ रही है फोकस जा रही है, फोकस आ रही है पैरेलल निकल जाएगी। सेम यहाँ पे भी वही काम होगा। ड्रॉ द फिगर फास्ट, दिस इज द फोकस, और अगर फोकस पे आ रही है तो ये पैरेलल, ये पैरेलल, अगर इसको ऐसा लगेगा कि ये फोकस की तरफ आ रही है तो ये पैरेलल निकल जाएगी, अगर ये फोकस पे आ रही होगी तो पैरेलल निकल जाएगी। एक बात बताना हमको, कि अगर लेट अस सपोज ये मिरर है, बनाना ही है, बनाना नहीं, अगर रेज परपेंडिकुलर आ रही, परपेंडिकुलर, रेज परपेंडिकुलर आ रही, तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? सभी लोग बताएं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जीरो, गुड। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा, यानी जैसे आई है वैसे वो सीधा निकल जाएगी। बोलो
जैसे आएगी वो वैसे निकल जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। इसको बोलते हैं रिट्रेस। रिट्रेस अपने पाथ को फिर से फॉलो करना, यानी ये क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है अपने पाथ को, रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेसिंग, रिट्रेसिंग। ठीक है, सेम इसी तरीके से मतलब हमने यहाँ पे जो बनाया था, यहाँ पे हमने जो बनाया था, रेज जो है वो नॉर्मल, यही नॉर्मल भी है और यही रेज है ना, रे जो है वो नॉर्मल के अलाउ आ रही है, नॉर्मल के अलाउ, है ना। अगर ऐसा होगा तो वो अपने आप को रिट्रेस कर, जैसे मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको कि लेट अस सपोज दिस इज द, पहले कॉन्केव बना, दिस इज द कॉन्केव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगर ध्यान रखना, अगर ये सेंटर है और ये फोकस, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी तो यही हमारा नॉर्मल भी होता है, तो वैसे ही वो वापस लौट जाएगी अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो, जैसे आएगी वो वैसे ही लौट जाएगी, यानी अपने आप को ये रिट्रेस कर, इट विल रिट्रेस इटसेल्फ, rays will retrace itself. सेम अगर मैं कॉन्केव के लिए बनाना चाहूँ, यही बना, कॉन्केव के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्केव तो बना ही चुके, अगर ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो ये वैसे ही लौट जाए, अपने आप को रिप्रेस, सॉर्ट ऑफ। ये रूल थे। इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर्स, formation of images by concave mirrors. बहुत सारी केसेस हैं इसमें। नंबर वन, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा हो। This is the focus and this is the center of curvature and the image is kept here. This is the image. हम जानते हैं इमेज अगर ऐसी है तो इसके एंड से एक पैरेलल रेंज लेके आते हैं, ये कहाँ से पास होगी, फोकस से चली जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर ये फोकस पे आएगी तो ये पैरेलल चली जाएगी, ध्यान रखना, पैरेलल चली जाएगी, जहां कट करेगी दैट विल बी द इमेज। ठीक है, दिस इज द इमेज एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, जहां कट करेंगी वही हमारा ख्याल है। अगर सही से बनाओगे तो ज्यादा सही बनेगा,
मतलब सही से बनाना सही बनेगा। सही से बनाने का मतलब कि अगर सब कुछ सही लिए रहोगे तो कट एक्चुअल में इन्हीं फोकस ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही। इमेज कहाँ बन रही है? सी एंड एफ के बीच। लिखेंगे इमेज बिटवीन सी एंड एफ है। अब चूंकि रियल में कट कर रही है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज। एक्चुअल में कट कर रही है ना, सॉरी, रियल, है ना, रियल इमेज होगी। और इन्वर्टेड, इन्वर्ट है ना, उल्टी। देखो इसका हेड ऊपर की तरफ है तो इसका हेड यहाँ नीचे की तरफ, इन्वर्टेड। स्मॉलर, इन्वर्टेड भी होगी और स्मॉलर भी होगी। मतलब ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। दूसरा नंबर लिखो, बी वाला, ऑब्जेक्ट एट सी। सी से बाहर था, फिर सी क्या आएगा, है ना, पास आता रहेगा धीरे धीरे। सी से बाहर था, फिर सी पे आएगा, फिर सी और एफ के बीच में आएगा, फिर एफ पे आएगा, फिर एफ और पी के बीच में, पोल के बीच में आएगा। तो ऐसे ऐसे पास आता जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो क्या कैसा? तो this is the mirror and this is the line and this is the center of curvature and this is the focus. This is the center. सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकल जाएगी, बोलो। और अगर फोकस से जाएगी तो ये पैरेलल निकल जाएगी। इमेज वही बनेगी, है ना, इमेज वही बनेगी। कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। This is the object and this is the image. कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? एट सी। रियल है, वर्चुअल है, रियल है, रियल में कट कर रही है, रियल इमेज। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड तो दिख ही रहा है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड भी बनेगी। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ये था, और ये इक्वल साइज, इक्वल बनेगा, इक्वल इन साइज, सेम साइज का बनेगा। हम्म, जल्दी करो। डन, खुश।
वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, डन है, बहुत अच्छी बात। हाँ, नेक्स्ट लिखोगे क्या? देखो, ये बियॉन्ड सी हो गया, सी पे हो गया, अब सी और एफ के बीच में देखो, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट बी सी हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। कॉन्केव के लिए ध्यान रखो, कॉन्केव के लिए सब दिस इज सी एंड दिस इज, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रखा हूँ, पैरेलल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, फोकस से जाएगी, इधर निकल जाएगी, कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी। तुम लोगों से एक बार में नहीं बनेगा, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, है ना? गलत हो रहा होगा, मैं जानता हूँ गलत हो रहा होगा, कोई बात नहीं, दूसरा बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। डन, क्या बात है, अभी तो मैं बनाया भी नहीं था पूरा। देख लेना, बियॉन्ड सी कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी रियल है, देखने में लग रहा है रियल होगा, इन्वर्टेड भी होगा, और इक्वल नहीं बल्कि बड़ा होगा, है ना, लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एफ पे बनाओ। थर्ड नंबर पे लिखो, सॉरी फोर्थ नंबर पे, ऑब्जेक्ट एट एफ। एफ पे होगा तो ऐसे होगा, पैरेलल ले जाएंगे, ऐसे होगा तो पैरेलल ले जाएंगे, पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकल जाएगी, करेक्ट। और अगर ये पोल पे जाएगी तो कितना एंगल बनाते हुए जाएगी, उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगी, पैरेलल निकलेंगे रेस, है ना? कहाँ बनेगी इमेज, कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल होगी, कहीं कट नहीं कर रही, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होगी ना, ऊपर का नीचे करना है। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, साइज की अगर हम बात करें, साइज की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी पे है,
बहुत बड़ी हो सकती है, वेरी लार्ज, लिख लो ना, वेरी लार्ज। रेस पैरेलल निकल के जाएंगे। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ यानी फोकस एंड पोल के बीच। कॉन्केव है, this is the focus and this is the center curvature. The object is kept here. पैरेलल रेज साइड कहाँ से निकल जाएगी, थोड़ा सा फर्क पड़ गया, मान लेते यही फोकस है, ऐसे निकल के जाएंगे रेस, और अगर ऐसे गई तो ऐसे निकल, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग होगी। ध्यान रखना थोड़ा सा आराम से बढ़ा, ये जहां कट करेंगी दोनों रेस, कट करें, कट नहीं कर रही है बल्कि ऐसा अपीयर है। This is the object and this is the image. देखो इसमें करना क्या है, समझना इस बात, ये दोनों रेज जो है वो डाइवर्जिंग, तो डाइवर्ज आगे जाके कहीं कट नहीं करेंगे, इसलिए उनको पीछे मिला देंगे। इट अपीयर्स टू कट बियॉन्ड द मिरर। यहाँ पे कट करता हुआ ऐसा लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरा रियल है कि वर्चुअल है, तो वर्चुअल है, वर्चुअल है, बड़ी बड़ी भी बनेगी, है ना, लार्जर इन साइज। सीधा के उल्टा इरेक्टेड, इरेक्ट सीधी।
यानी एक केस ऐसा है, सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, वो भी कब, जब फोकस और पोल के बीच में रखी है ना। यहाँ पे पी लिख लेना, पोल, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इसकी इमेज जो है वो वर्चुअल। ये कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। Formation of image by convex mirror. This is the convex mirror. This is the convex mirror. This is the principal axis. Okay, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पोल है कहीं पे भी रख, और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से रेज पैरेलल निकल के जाए, ठीक है। यहाँ पे आपका फोकस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले काम क्या होगा कि पैरेलल आ रही है तो लगेगा क्या कि फोकस से निकल के जा रही। बोलो, बनाओ फिर थोड़ा बड़ा बना, जिस तरह से मैं बड़ा बना रहा हूँ ऐसे पैरेलल आएगी तो लगेगा कि फोकस से निकल के जा रही। फोकस से निकल के जाते हुए लगेगा, ऐसा अपीयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रे लेके जाए। सुना रहा? क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर जाएगी, जैसे जाएगी वो वैसे ही रिटर्न हो जाएगी, रिट्रेस कर देंगे वो। अभी भी डाइवर्जिंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, वैसे ही ये रिट्रेस हो, रिट्रेस हो गई। अब क्या होगा देख लेना। अब ये डाइवर्जिंग रे है, कहीं ना कहीं कट करेगी, जहां कट करेगी वही इमेज बन जाएगी। हाँ, ये वाली यहाँ कट कर रही जा रही, और ये वाली यहाँ जा रही, इसका मतलब यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। सबसे पहली बात है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बन रही। दूसरा, इसमें रियल है या वर्चुअल है, तो आपकी बात होगी तो वर्चुअल हो जाएगी। दूसरा सीधी है कि इरेक्टेड, सॉरी, सीधी है कि उल्टी है, इरेक्टेड है या इन्वर्टेड है, इरेक्टेड है, इरेक्ट बनी। और तीसरा जो है वो स्मॉलर है या लार्जर है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है मतलब छोटी,
इसलिए जो कार कार का जो मिरर होता है इसको इससे हम पीछे से आते हुए रियर मिरर के लिए यूज करते हैं, पीछे से ऑब्जेक्ट आते हुए उसको हम खोजेंगे, कॉन्वेक्स का यूज करते हैं जिससे बड़ा ऑब्जेक्ट भी होगा। यानी कार के पीछे अगर बड़ा सा ट्रक भी आ रहा होगा या बाइक पे भी लगा होता है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। पीछे से अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट कोई आ रहा होगा तो इसकी इमेज छोटा इमेज को छोटी इमेज को छोटी बना के दिखाएगा। ठीक है, इमेज को छोटी बना के दिखाएगा। उस पर लिखा होता है द ऑब्जेक्ट इन द मिरर ऑब्जेक्ट इन द मिरर appears closer than object। तो ये भी लिखा होता है, स्मॉलर भी होता है और क्लोजर भी, पास भी लगेगा आपसे और छोटा भी। ठीक है, यहाँ तक तो रूल्स समझ में आ गया होगा। उसके बाद मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला हम लोग कल पढ़ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। You can write your attendance and leave the class. Thank you. Write your attendance and leave the class. Subham Gupta, leave the class.